मियो सलोन पर हमारी व्यापक ट्यूटोरियल श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आपको चरण दर चरण ट्यूटोरियल के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे जिसमें मियो सलोन के सॉफ्टवेयर समाधान का उपयोग करने के बारे में आपको जो कुछ जानने की आवश्यकता है उसे शामिल किया जाएगा। डिटेल्स में नेक्स्ट टू दैट बिजनेस लोकेशंस। अभी ये जिसमें मैं ट्रेनिंग दे रही है मल्टीपल ब्रांचेस के साथ है, तो इसीलिए आपको ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस दिखा रहा है। और फिलहाल हमने इसमें हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है इसे एडमिन ब्रांच बनाया है। अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस होती है तो एक ब्रांच में, दरअसल आपके मेन ब्रांच में जो सेटिंग है वही आपके सारे अदर ब्रांचेस को चाहिए, तो आप यहाँ से माइग्रेट कर सकते हैं। आप माइग्रेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आपको पॉइंट्स टू रिमेम्बर भी दे रहे हैं माइग्रेट करने से पहले आप क्या क्या जानना चाहते हैं। तो ये मास्टर लोकेशन जो आपने एक बार फिक्स कर लिया है ना कि ये मेरा एडमिन अकाउंट है, ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। सारे डिटेल्स ये आपके मास्टर अकाउंट में जो है वहीं से ही कॉपी होके बाकी डेस्टिनेशन बाकी आपके छोटे नेक्स्ट ब्रांचेस जो है उसके नीचे उस ब्रांचेस पे जाता है। और एक बार आप मास्टर से कॉपी करते हैं तो उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज जो है वो जाता नहीं है, नया एंट्री जो है वही जाता है। मान लीजिए अभी मेरा 25 सर्विस मतलब सर्विसेज हैं इनसाइड हेयर ग्रुप के इनसाइड, वो ऑलरेडी मेरी फर्स्ट अकाउंट पे दैट इज मेरी मास्टर अकाउंट में अवेलेबल है। इसके साथ मैंने इस महीने 5 और सर्विसेज ऐड किया है। तो अगर मैं अभी वापस माइग्रेट करूंगी तो ये जो 25 यहाँ पे अवेलेबल है द सेम विल बी देयर इन माई सेकेंड ब्रांच, दैट इज दूसरा अकाउंट में भी 25 रहेगा। पर न्यूली मैंने 5 ऐड किया, अभी मैं माइग्रेट करूंगी तो जो मैंने न्यूली ऐड किया है ना 5 सर्विसेज वही जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पुराने की इंटरेस्ट एंट्रीज जो है वो वहां पे रहती है। और स्टाफ जो है वो हम यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते हैं, और पैकेजेस ऑल्सो यहाँ से हम मास्टर डेटा के थ्रू माइग्रेट नहीं कर सकते। द सेम वे मेंबरशिप भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो प्रोसीड टू माइग्रेट में जाएंगे तो कौन से ब्रांच, दैट इज ये मेरी मास्टर लोकेशन वाला है, यहाँ से कौन से ब्रांच को मुझे डिटेल्स भिजवाना है माइग्रेट करना है वो मुझे सेलेक्ट करना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सारी चीजें आप देखेंगे। पॉइंट ऑफ सेल मतलब जो सेटिंग करते हैं ना हम, जहाँ पे हमारी जीएसटी का डिटेल्स कि थर्मल प्रिंट कैसे चाहिए, और इनवॉइस का जनरल सेटिंग्स जो है वहाँ पे पास डेटेड बिल्स चाहिए या नहीं, वो सब वो सारी चीजें जो है वो पॉइंट ऑफ सेल में आती है, इंक्लूडिंग पेमेंट मोड। उसके साथ नोटिफिकेशन जो टेम्पलेट मैसेजेस जाती है ना एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल, वो सब हम नोटिफिकेशन में सेट करके रखते हैं ना। वो यहाँ फर्स्ट ब्रांच में कैसा है वैसा ही आपको अपने दूसरे ब्रांच में चाहिए, ये आपको सेट करने के लिए ये वाले टिक मार्क पे टिक करना है। और सर्विसेज जो यहाँ के सेम सर्विसेज वहां पे चाहिए तो सर्विसेज पे टिक लगाना है। प्रोडक्ट इस ब्रांच में जो भी प्रोडक्ट्स है वही अगर आपको दूसरे ब्रांच में भी चाहिए तो प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टू दैट प्रीपेड। प्रीपेड जो हम क्रिएट करते हैं ना प्रीपेड सेटिंग्स पे जाके, वो प्रीपेड क्रिएशन का डिटेल्स सेम आपको दूसरे ब्रांच में चाहिए तो ये फिर आपको कॉपी क्लिक करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन से सर्विसेज। तो वहां पे ज्यादातर ये हमारी ट्रेनिंग अकाउंट है, बहुत सारे सर्विसेज नहीं रहता है। तो मैं कॉपी करती हूँ, उससे पहले आपको ये दिखा देती अब करंटली इस ब्रांच में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। तो हम सेटिंग्स में जा रहे हैं, ये मॉड्यूल सेटिंग्स के अंदर सर्विस क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई थिंक अगर मैं माइग्रेट करूंगी ना तो ऑलरेडी यहाँ पे वो सर्विस अवेलेबल है, तो मैं माइग्रेट करते वक्त आपको वो सर्विसेज भी इस पे शायद आ सकता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, हम देख लेते हैं कि इस पे क्या है। तो वो जो फर्स्ट वाला अकाउंट है हमारा वो पूरे पूरे ट्रेनिंग के रिलेटेड ही है। ठीक है, फिलहाल कोई ट्रेनिंग के रिलेटेड नहीं है। हमने एक सर्विस लिस्ट भी डाउनलोड करके रखा था ना, एक बार उस पर भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारे के सारे वनली सर्विसेज जो है वो रिलेटेड टू क्लाइंट्स है। तो वो फर्स्ट वाली ब्रांच में हमारा ट्रेनिंग का ही ये सर्विस रहेगा। तो मैं जरा देखती हूँ कि वो माइग्रेट होते वक्त कैसे आपको दिखाई देते हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। So I'm going back to my business location, migrate settings, proceed to migrate, select branch में Smiling Sun Spa Mumbai और services and then copy.
तो ये दिखाएगा कंप्लीटेड मास्टर डेटा सेटिंग्स, कॉपी हो चुका है यहाँ से इस ब्रांच पे। तो अब मैं वापस सेटिंग्स, नीचे मॉड्यूल सेटिंग्स पे जाऊंगी, सर्विस पे क्लिक करूंगी। तो ये देखिए, डीएलटी प्रोसेस, क्लैरिफिकेशन, ट्रेनिंग सेशन, क्विक ट्रेनिंग सेशन, ये जो 4 ग्रुप है ये इसमें पहले था ही नहीं। जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है सर्विसेज लिस्ट आपको दिखाती हूँ, इसमें कोई भी ऐसे नाम से कुछ था ही नहीं। ये सब वैक्सिंग, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग, स्पा, हेयर कलर ऐसे ही है। तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि ये सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे, क्लैरिफिकेशन, ट्रेनिंग सेशंस, ये सब कुछ फर्स्ट अकाउंट मतलब मेरी एडमिन पेरेंट अकाउंट से ही यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। बिजनेस लोकेशन में बस एक ऑप्शन जो है मल्टीपल लोकेशंस के थ्रू, वो माइग्रेट सेटिंग्स वाला है। दूसरा आपके सारे डिटेल्स जैसे कि सैलून का एड्रेस, लोगो, वो सारे भरने का जगह भी बिजनेस लोकेशन ही है। हम स्माइलिंग सन्स स्पा पे जाते हैं, इसमें देखिए बिजनेस का नाम, लोगो, कैप्शन कुछ है तो हम यहाँ पे डालना चाहिए। ईमेल एड्रेस क्या है वो हम डालेंगे, हमारी बिजनेस का कोई वेबसाइट है वो, और ओनर का मोबाइल नंबर आप डालेंगे। डेस्क फोन मतलब रिसेप्शन में कोई फोन या लैंडलाइन नंबर वो आप यहाँ पे लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है इसके साथ सैलून के बारे में वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ये पूरे एड्रेस भरने का जगह है। एड्रेस 1 2, मतलब आपके एड्रेस जो बहुत बड़ा रहेगा ना, तो फर्स्ट में थोड़ा और सेकेंड में थोड़ा लिखेंगे हम। स्टेट मैंडेटरी है, सिटी मैंडेटरी है, लोकेशन एंड पिन कोड। एंड देन नेक्स्ट, ये देखिए आपके वर्किंग आसान के साथ वर्किंग डेज भी अवेलेबल है। तो वर्क शेड्यूल में आप सेलेक्ट करेंगे क्या स्टार्ट टाइम है एंड क्या एंड टाइम है आपके बिजनेस के। ये 24 आवर्स फॉर्मेट के हिसाब से ही रहेगा, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट। और कोई फिक्स्ड वीक ऑफ है, मतलब इस दिन में आपके सैलून कभी भी काम ही नहीं करता है, ऐसे कोई दिन है तो वहां से ये टिक मार्क जो है वो आप हटा सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे, लोगो ऐड करने का ऑप्शन है, और आपके सैलून के फोटोज, दैट इज बाहर से देखने में कैसे दिखती है और अंदर में इंटीरियर आपके सैलून का कैसे है, और कोई भी 3 सर्विस का फोटो जिसमें हम डाल सकते हैं। ये ऐड फोटो में क्लिक करना है आपकी गैलरी में जाके। ये जो हम दे रहे हैं ना, ये एक्सेप्टेड फॉर्मेट, ये मैक्सिमम डायमेंशन, इसके हिसाब से आपको इसमें अपलोड करना है। तो मैक्सिमम आप 10 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। और ये ऐड लोगो में आपके सैलून का लोगो आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड सिग्नेचर, जो हम सिग्नेचर आपके A4 प्रिंट में दिखाते हैं ऑथराइज सिग्नेचर, वहां पे क्या चाहिए वो आप ऐड सिग्नेचर में डालेंगे। ये गूगल रिव्यू लिंक में जाके आप अपने बिजनेस का नाम जो है वो गूगल में टाइप करते वक्त वो रिव्यू जो आता है ना, वहां की लिंक को कॉपी करके इस पे आप पेस्ट करेंगे। फिर आप सेव क्लिक करेंगे। तो द मेन रीजन हम गूगल रिव्यू लिंक कलेक्ट करते हैं आपसे, इसीलिए क्योंकि हमारे पास फीडबैक एक ऑप्शन है जहाँ पे गूगल रिव्यू, आपकी जो रिव्यूज में डायरेक्टली फीडबैक चला जाए, ऐसा एक ऑप्शन है। जैसे कि कस्टमर अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा तो 5 स्टार या 4 स्टार, इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं ना। तो अगर कस्टमर आपको 5 स्टार या 4 स्टार देंगे, उनके लिए हम अगला सवाल ऐसे पूछेंगे कि क्या आप हमारे गूगल माई बिजनेस पेज जो हमारी है उसमें रिव्यू देना चाहते हैं। तो अगर कस्टमर हाँ क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली उनको गूगल रिव्यू वाला पेज में लेके चले जाते हैं। तो कस्टमर अपने रिव्यू जो है वो डायरेक्टली गूगल में पोस्ट करके सेव कर सकते हैं। यही है ये गूगल इस काम करने के लिए, मतलब यहाँ से कस्टमर को वहां पे रीडायरेक्ट करने के लिए आपकी रिव्यू लिंक वहां पे पेस्ट करना मैंडेटरी है। उसके बारे में जब मैं फीडबैक को पूरा बताऊंगी आपको तब बताती हूँ वो कैसे काम करती है। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमें विश्वास है कि इस ट्यूटोरियल ने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान किया है। यदि आपके कोई और प्रश्न है या सहायता की आवश्यकता है तो कृपया support@myosalon.com पर हमारी समर्पित सहायता टीम से संपर्क करें। मियो सैलून का उपयोग करके खुश